दोस्तों, एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करके घी निकाला जाता है। इसी तरीके से आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर को आपका प्लान पसंद नहीं आता है तो इसका मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और ये उंगली टेढ़ी कैसे करनी है ये आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से उंगली टेढ़ी करके कस्टमर को घुमाया जाए। तो आज की ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि कस्टमर को टेढ़ी उंगली करके कैसे घी निकाल के उसको कन्वर्ट किया जाए सेल्स में, तो आपने ये सीख लिया तो आप जरूर पैसा भी कमाएंगे और आप एमडीआरटी भी करेंगे और अपनी ब्रांच में नंबर 1 भी बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने ब्रांच मैनेजर के साथ में और अपने कलीग्स के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि किस तरीके से हम कस्टमर को पॉलिसी बेचें। जो पॉलिसी उस कस्टमर को 100 एडवाइजर रोज फोन कर रहे हैं, वो पॉलिसी कस्टमर आपसे पॉलिसी कैसे ले, क्यों उन 100 लोगों से पॉलिसी ना लेके सिर्फ आपसे पॉलिसी ले। तो बहुत ही ये वीडियो आपके काम आने वाली है। आज हम बात करते हैं कि जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर, मान के चलते हैं ये कौन है, ये है एक इंश्योरेंस एडवाइजर। यहां पे देखिए मैं बना देता हूं, ये है एक इंश्योरेंस एडवाइजर, राइट। ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर हमने बना दिया। और ये क्या है, ये है एक कस्टमर। ये क्यों बना रहा हूं मैं, आपको समझाने के लिए कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ आए। ये कस्टमर हमने बना दिया। कस्टमर थोड़ा गुस्से वाला है तो हमने थोड़ा सा इसको इसी तरीके से इसको बना दिया। ये देखिए, इसके लिप्स भी ठीक ठाक बनाने पड़ेंगे, राइट। ये हमने कस्टमर बना दिया, राइट। इस तरीके से हमने कस्टमर को बना दिया, इस तरीके से, राइट। ये कस्टमर है, ये गुस्से वाला कस्टमर है और ये है इंश्योरेंस एडवाइजर। कौन है ये? इंश्योरेंस एडवाइजर, एलआईसी एजेंट और ये कस्टमर। अब एलआईसी ने जितनी भी पॉलिसी लॉन्च की हुई है वो सारी पॉलिसी तो एक ही है भाई। जीवन आनंद है तो जीवन आनंद वही प्लान है, जो दूसरा एडवाइजर बताएगा वही जीवन आनंद आप देंगे, वही जीवन आनंद वो देगा। अगर कोई जीवन उमंग खरीदेगा तो उसको कोई अगर उसका दोस्त जीवन उमंग बता रहा है तो आप भी वही पॉलिसी बताएंगे। तो फिर ये आपसे पॉलिसी क्यों लेगा, कैसे ये आपसे पॉलिसी लेगा? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दें। आप में से कितने ऐसे एडवाइजर हैं जिन्होंने अपने किसी भी रिलेटिव की इंश्योरेंस पॉलिसी की है? कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके ससुराल वाले हो, चाहे आपके घर वाले हो। आप में से कितने ऐसे एडवाइजर हैं जिन्होंने अपने किसी रिलेशन में इंश्योरेंस पॉलिसी की? अगर की है तो कमेंट में यस लिखिएगा और अगर नहीं की है तो कमेंट में नो लिखिएगा। आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप अननोन लोगों को ऐसी ट्रिक लगा के इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें कि वो अपने जानकार से पॉलिसी ना ले, वो आपसे पॉलिसी ले। यानी कि वो कस्टमर जो आपको जानता भी नहीं है वो आपसे कैसे पॉलिसी ले, राइट। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ये जो फेस दिखाई दे रहा है ना आपको, फेस, ये फेस ऐसा बनाना पड़ेगा जो इस फेस पर ये ट्रस्ट करने लगे। क्या? ट्रस्ट। तो पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपकी फेस वैल्यू है मार्केट में तो लोग आप पर विश्वास करके आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। अब ये ट्रस्ट कैसे बनाया जाए लोगों के ऊपर? अब सबसे पहले जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, आप प्रोडक्ट बेचने की बजाय पहले इसकी प्रॉब्लम को समझिए कि इसकी पहले क्या प्रॉब्लम थी। कभी ना कभी इसकी फैमिली में किसी ने जरूर इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी। इसकी फैमिली में जरूर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, चाहे वो इसका कोई रिलेटिव हो, राइट, या इसका कोई फैमिली मेंबर हो। तो किसी ने जरूर इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी। तो आप, हो सकता है इसने भी कभी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, तो आप इससे पूछिए कि सर कभी आपने एलआईसी की पॉलिसी अगर आपने ली है तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है एलआईसी की पॉलिसी के साथ में?
तो ये बताएगा कि हाँ यार, मैंने 5 साल पहले एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने कुछ पैसा पे किया, 3 साल 4 साल मैंने पे किया, उसके बाद मैं पे नहीं कर पाया, मेरा सारा पैसा वेस्ट चला गया। तो आपने उसकी प्रॉब्लम समझ ली, आप उसको क्या करेंगे, उसको उसकी प्रॉब्लम का समाधान देंगे, उसको कोई सॉल्यूशन देंगे। आप सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर उसका पैसा LIC के पास पड़ा हुआ है तो आप उसका पैसा रिफंड कराइए, राइट? क्या कराइए? रिफंड कराइए। अगर उसकी कोई पॉलिसी लैप्स पड़ी है तो उसकी पॉलिसी को रिवाइव कराइए। अगर उसकी फैमिली में किसी का क्लेम रुका हुआ है तो उसका क्लेम दिलवाने में आप मदद कीजिए, राइट? तो पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक इसको आप पे ट्रस्ट नहीं होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं रोल आता है सोशल मीडिया का। दूसरा आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया के द्वारा अपनी सिटी में, अपने शहर में हर एक आदमी के मोबाइल पर अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है, एड्स चलाने हैं। हर किसी के मोबाइल पर आपका वीडियो चलता रहे अपने शहर में। यानी कि अगर आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में अगर कोई भी फेसबुक चलाए, राइट? कोई भी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी का मतलब है कि जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस, राइट? जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, राइट? समझिएगा मेरी बात को। टारगेटेड ऑडियंस यानी कि कौन लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिनकी एज 25 साल से लेके 45 साल के बीच में हो। पहली चीज, सिर्फ इन्हीं लोगों के मोबाइल में दिखाई दे। दूसरा, ये पेरेंट्स भी हों, राइट? तीसरा, इनकी इनकम भी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा हो, राइट? तो ऐसे लोगों को आप जयपुर में एडवर्टाइजमेंट दिखाइए, यानी कि अपने शहर में एडवर्टाइजमेंट दिखाइए। तो जब भी वो फेसबुक चलाएंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई देगा, राइट? तो उनको क्या होगा, वो रोज जब आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, तो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगेगा कि हाँ यार, ये इसके फेस की कुछ वैल्यू है। तो अगर आपका चेहरा रोज इसको दिखाई देगा तो ये सोचेगा यार, इसको बुला के समझता हूं ये है क्या, ये कौन सा प्लान देना चाहता है, तो वो आपको बुलाएगा और आपसे प्लान समझेगा। अब बात आती है कि आप इसके पास पहुंच गए, लेकिन आपको नहीं पता है कि हमें सोशल मीडिया पर कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, कैसे हमें मोबाइल पर ऐड चलाने हैं अपने शहर में, और कैसे हमें अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमने लॉन्च किया है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी मदद करेगा कस्टमर ढूंढने में। यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने शहर में उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। और इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप सीखेंगे 4 मॉड्यूल। पहला, हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कस्टमर आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दूसरा, जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी तो हम सिखाएंगे कि कैसे आप अपने आप को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू। तो आपका एडवर्टाइजमेंट हर जगह चलेगा, उन लोगों के पास चलेगा जो कहीं ना कहीं आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। वो लोग आपसे क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो ये सब सिखाया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कहां पर जाना है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। कहां पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहां पर सर्च करना है मेरा नाम, यानी कि अमित त्यागी, राइट? अमित त्यागी आप सर्च करेंगे। अमित त्यागी सर्च करते ही हमारी एप्लीकेशन आपके सामने होगी और आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और आपके मोबाइल पर एक OTP का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में कोर्स, जो भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसको जाके एनरोल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके पास कस्टमर तो पहुंच गया, लेकिन आप भी वही चीज दे रहे हो और जो 100 इंश्योरेंस एडवाइजर इसको फोन कर रहे हैं वो भी यही चीज दे रहे हैं। तो फिर ये आपसे क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा? ठीक है, आपने अपनी फेस वैल्यू तो बनाई, अब आपको कुछ नया भी देना पड़ेगा कस्टमर को। और नया क्या है? आप अगर वही प्रोडक्ट बताएंगे, सर जीवन आनंद, सर जीवन तरुण, सर जीवन लक्ष्य, सर जीवन लाभ,
तो 100 लोग और फोन कर रहे हैं इसको इन्हीं प्रोडक्ट के लिए, वो इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। आप इसको कुछ ऑफर दीजिए। ऑफर का मतलब क्या? आप अगर इस कस्टमर को 10 लाख सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी दे रहे हैं, राइट, जिसका प्रीमियम मान के चलते हैं 55,000 पे कर रहा है, मान के चलते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जैक्ट प्रीमियम में नहीं बता रहा हूं, आपने एक पॉलिसी इसको बताई जिसमें आपने इसको मान के चलते हैं जीवन लाभ ही आपने इसको प्लान बताया, तो 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए आपने इसको बताया कि सर आपका प्रीमियम 55,000 साल का होगा, राइट। बाकी सभी लोग भी इसको यही बता रहे हैं, राइट। बट आपने क्या किया? आपने किया इसको कुछ एक ऑफर बताया। ऑफर क्या बताया कि सर LIC पॉलिसी के साथ में आपकी फैमिली के लिए या फिर आपके लिए इंडिविजुअली भी आप बता सकते हो कि सर ये पैसा तो आपको पे करना ही करना है, सम एश्योर्ड आपका इतना होगा और मैच्योरिटी पे आपको इतना पैसा मिलेगा, राइट। आप कैलकुलेट करके बताइए जीवन लाभ में मुझे कमेंट करके कि अगर एज 35 साल है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर किसी कस्टमर की एज 35 साल है, राइट, और वो 10 लाख सम एश्योर्ड की जीवन लाभ पॉलिसी लेता है, जीवन लाभ, तो उसका प्रीमियम कितना होगा? आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। तो जो भी प्रीमियम कैलकुलेट करके आएगा तो आप उसको बताइए कि सर इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ सर एक ऑफर चल रहा है हमारी कंपनी का कि अगर आप हमारे थ्रू एक पॉलिसी लेते हैं तो आपको कंपनी 2 लाख सम एश्योर्ड का एक मेडिक्लेम दे रही है, राइट। क्या दे रही है? मेडिक्लेम, जो आपकी बीमारी को कवर करेगा। अगर 2 लाख तक की कोई भी बीमारी होती है तो उसका ट्रीटमेंट, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है ट्रीटमेंट के लिए, वो टोटली आपका कैशलेस होगा। ये ऑफर आपको सर इस पॉलिसी के साथ में दिया जा रहा है और ये ऑफर हमारा सिर्फ नेक्स्ट संडे तक चल रहा है सर। अगर आप इस ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं तो सर आपको आज बुकिंग करनी होगी। आप बुकिंग करेंगे तो आपको साथ में एक मेडिक्लेम पॉलिसी भी मिलेगी। इस मेडिक्लेम पॉलिसी का आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पॉलिसी के साथ में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, राइट। आप देखिए सर कि आप जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें सिर्फ आपकी लाइफ कवर होते हैं, यानी कि डेथ बेनिफिट कवर होता है, लेकिन इस पॉलिसी के साथ में आपको एक 2 लाख का कवरेज भी मिल रहा है। आजकल सर जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उन बीमारियों को देखते हुए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा कवरेज होना चाहिए कि हम अगर किसी बीमारी का इलाज कराते हैं और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो हमें कोई पैसा पे ना करना पड़े, टोटली हमारा कैशलेस हो जाए। तो अगर आप एक ऐसा लालच कस्टमर को देंगे, राइट, यानी कि आपकी फेस वैल्यू तो बनी चुकी है कस्टमर के सामने, राइट, उसको आप पर ट्रस्ट हो चुका है और आपने उसको एक ऑफर भी बता दिया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये उन 100 लोगों के पास जाने से कहीं ना कहीं ये आपके पास आना पसंद करेगा। ये सोचेगा कि यार देखो बंदा भी अच्छा है, राइट, इसके फेसबुक पर 20-30 हजार फॉलोवर भी हैं, राइट, यूट्यूब पर भी 20-30 हजार फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं और ये मुझे कुछ अच्छा भी दे रहा है, राइट। और इसके जो कमेंट्स आए हुए हैं यूट्यूब और फेसबुक पर वो काफी अच्छे कमेंट्स आए हैं, लोगों ने तारीफ की हुई है, तो क्यों ना मैं इसी से प्रोडक्ट खरीद लूं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट करके आपका प्रोडक्ट देख के, आपका ऑफर देख के आपसे कन्वर्ट हो सकता है, आपके पास आ सकता है, आपसे पॉलिसी खरीद सकता है। तो वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर समझ पाए कि आज की इस भीड़ में जहां पर 130 करोड़ की जनसंख्या है, 130 करोड़ लोगों के पास पहुंचकर अगर आप भी वही चीज देंगे जो बाकी 1000 लोग 2000 लोग आपके शहर में दे रहे हैं तो कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको कुछ नया देना पड़ेगा, आप कुछ ऑफर दीजिए। आप जब किसी शोरूम के बाहर से गुजरते हो तो बाहर देखते हो 50% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 फ्री, लेकिन जब अंदर जाते हो तो वो ऑफर सभी प्रोडक्ट पर नहीं होता है, कुछ गिने चुने प्रोडक्ट पर होता है। यानी कि बाहर जो लोग घूम रहे थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपने पास बुलाने के लिए, सिर्फ वो दिखाने के लिए बाहर लगाया हुआ है। उसमें कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर वो ऑफर चल रहा है, लेकिन जब आदमी अंदर घुस जाता है, उसको कोई चीज पसंद आती है तो अगर उसके ऊपर ऑफर भी नहीं है तो भी वो उसको खरीद लेता है। तो दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि आप जरूर इस साल अपने सपने पूरे करें, अपने टारगेट पूरे करें और अपनी ब्रांच में आप भी अपना नाम कमाएं और आप जरूर MDRT COT TOT करें। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाई जाए, एक सेपरेट वीडियो जो कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प कर पाए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको सपोर्ट करना। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, और मैं तभी आपको बता पाऊंगा जब आप मुझसे सवाल करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।